नमस्ते छात्रों। इस फोकस्ड एक्सप्लेनर में हम आपकी क्लिनिकल परीक्षाओं के लिए सबसे ज़रूरी एंटीवायरल एजेंट्स पर मास्टरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम पहले बेसिक सिद्धांतों से शुरू करेंगे, फिर डीएनए और आरएनए वायरस की खास दवाओं को समझेंगे, उनकी तुलना करेंगे और आखिर में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले इन ज़रूरी दवाओं के काम करने के तरीके की नींव रखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये दवाएं सीधे तौर पर वायरस को मारती नहीं हैं। ये उन्हें हमारी कोशिकाओं के अंदर अपनी संख्या बढ़ाने से रोकती हैं। ये वायरस की रेप्लिकेशन मशीनरी को ही जैम कर देती हैं। देखिए, जेनेटिक मटेरियल में ये जो बुनियादी फ़र्क है ना, यही हमारी दवा बनाने और चुनने की पूरी रणनीति तय करता है। डीएनए वायरस के लिए अलग हथियार चाहिए और आरएनए वायरस के लिए अलग, क्योंकि उनकी मशीनरी ही अलग है। चलिए, अब अपनी पहली बड़ी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। और हम उस सबसे ज़रूरी दवा से शुरू करेंगे जिसे आपको जानना ही चाहिए। अगर डीएनए वायरस जैसे हर्पीज के लिए कोई एक दवा जाननी है, तो वो है एसाइक्लोविर। ये हर हाल में याद रखनी है। अब इस स्लाइड में जो खास बात है वो ये कि इसमें आपकी परीक्षा के जवाब के लिए सब कुछ है। इसका मैकेनिज्म, इसका इस्तेमाल और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। ये एक ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज को रोकता है। और ये स्लाइड आपको बाकी के सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में बताती है, जिनमें से हर एक का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक हाई यील्ड क्लिनिकल इस्तेमाल है। अब चलिए अपना ध्यान आरएनए वायरस से होने वाली अलग तरह की चुनौतियों पर केंद्रित करते हैं, जिसमें एचआईवी और सार्स-कोव-2 शामिल हैं। हम ज़िडोवुडिन से शुरू करते हैं, जो एचआईवी के इलाज के इतिहास में एक आधारशिला है। इसके मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिए। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को टारगेट करता है, एक ऐसा एंजाइम जो एचआईवी जैसे रेट्रोवायरस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला, हम अपने शस्त्रागार में एक और हालिया लेकिन उतनी ही ज़रूरी दवा को देखते हैं, रेमडेसिविर। इस दवा का टारगेट आरएनए पॉलीमरेज है, जो एक बिल्कुल अलग एंजाइम है। यही वजह है कि ये सार्स-कोव-2 जैसे आरएनए वायरस के खिलाफ प्रभावी है। चलिए अब इस जानकारी को एक साथ मिलाते हैं। इन दवाओं की साइड बाय साइड तुलना करना परीक्षाओं के लिए याद रखने की कुंजी है। ये टेबल आपकी हाई यील्ड समरी है। अगर आपको और कुछ भी याद न रहे, तो इन मुख्य संबंधों को ज़रूर याद रखें। और यहाँ एक ज़रूरी बात याद रखने के लिए एक आसान सा नुस्खा है। ज़्यादातर एंटीवायरल, जिनमें ज़िडोवुडिन और रेमडेसिविर भी शामिल हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, चलिए अब उन ज़रूरी फैक्ट्स का एक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं जिन्हें जानना ही चाहिए। इन जोड़ियों को अपनी याददाश्त में बंद कर लें। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। अब चलिए कुछ फटाफट क्लिनिकल सिनेरियोज के साथ आपके ज्ञान को परखते हैं। वायरस के प्रकार और उस कैटेगरी की स्टार दवा के बारे में सोचें। बिल्कुल सही। एसाइक्लोविर वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन के लिए पसंदीदा दवा है। मैकेनिज्म पर ध्यान दें, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एकदम सही। ज़िडोवुडिन एचआईवी के इलाज में एक मूलभूत दवा थी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को टारगेट करती है। और इसी के साथ हमारी मास्टर क्लास समाप्त होती है। जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, इस सवाल पर विचार करें। आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।